आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय हिमाचल का विवाह। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर ही पार्वती की कन्या कैसे हुई और उन जगन माता ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, यह मुझे कृपा कर ही बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि शार्दुल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दक्षायनी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनका के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधन किया था। उसी से सती ने भी ऐसा ही संकल्प किया। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने ही नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब उस मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मेनका धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो, जो बड़ा ही भक्ति वर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से ही युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप था, जो कि सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से ही प्रसिद्ध है। उसे हिमालय भी कहा जाता है। उस पर्वत के जंगम और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धन प्रधन के लिए ही अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के ही पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं, तो यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपनी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत से साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के साथ की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह ही हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में ही बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता और मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर ही बड़े आनंदित हुए। हे मुनि, यही हिमालय और मेनका का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा है। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।